पार्लियामेंट में दिख भी नहीं पड़ना, प्रधानमंत्री दिख रहे हैं ना गृह मंत्री दिख रहे। कल मैं रक्षा मंत्री जी को अकेले पार्लियामेंट में देखा, बेटा जवाबदेही बिल्कुल भी नहीं है इस सरकार में। इस सरकार की जवाबदेही कहाँ गई? एक भी प्रकार की जवाबदेही नहीं दे रही इस सरकार। अगर आगे इस्तीफा नहीं तो फिर क्या करेंगे आप? हम लोग बड़े मंच के धरने पर बैठेंगे और इस्तीफा जब तक मांग नहीं लेते छोड़ेंगे नहीं। हम जैन जी हैं, ये बात बतला देना चाहते हैं सरकार को। हाँ। झुकने वाली होनी चाहिए सर, जैन जी झुका के रहती है, यह बात याद रखे। बिल्कुल झुकाने वाला होना चाहिए, झुकती तो सब है। इस तरीके की बातें जो है तमाम जो युवा और जो स्टूडेंट आए हुए वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह जी की बात कर लीजिए, पार्लियामेंट में जवाबदेही दूर दूर तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यही बात जो है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने तो साफ तौर पर यह भी आरोप लगा दिया, जो संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता है, हमें मौका नहीं दिया जाता, हमें टाइम नहीं दिया जाता है। इसी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तमाम सारी बातें जो है उन्होंने कहा है, और वो सारी बातें अपने वो रखे हुए थे। हालांकि कई तरह के आरोप भी उन्होंने लगाया था, और भी कई सारे लोग हम बातचीत करेंगे। और जो आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं, एक तरफ इंडियन यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उदय भानु जी वो भी हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं। इधर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये जो आप रोड देख सकते हैं ये जंतर मंदिर का है, जंतर मंदिर की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर बैरिकेड पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो है आप तमाम लोगों को आप देख सकते हैं जो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से। क्या लग रहा है धर्मेंद्र पर बिहार में सिवान में हमने जो देखा था घटना, क्या उसी का प्रकोप है? देखिए पटना के अंदर में किस तरीके से गोली फायर हुई है, कितने बच्चों को गोली लगी है। हमारे देश के अंदर में आवाज उठाना क्या गलत है? मैं अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहा हूँ। ये ऑर्डर किसने दिया? बिल्कुल पुलिस को मतलब ऑर्डर किसने दिया? जो हमारी 16 साल 18 साल की बहनें के कपड़े फाड़े गए, ये सब क्या है? लोकतंत्र को हत्या करने का साजिश है। पूरी तरीके से पब्लिक को मारना चाह रहे हैं। लगे जिस तरीके से डंडे में लाठियों के अंदर कील डाला गया, बच्चों को मारा गया, स्टूडेंट वगैरह को, ये इस तरीके से कितनी गलत बात है। बिल्कुल, जिससे भी बात करेंगे सबका यही कहना है जो भाई जिस तरीके से बर्बरता तरीके से जो पुलिस बल का उपयोग किया गया था, ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। और यहाँ पर आप जो पीछे की जो तस्वीर है ये साफ तौर पर बयां कर रही है। और कुछ लोग मैम आप लोग एजुकेशन मांग रहे हैं अमित शाह जी का, चले कई तरह के लोग हैं, बात नहीं भी करना चाहते, लेकिन आगे हम आपको ये भी बताते चले जो ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें एक साफ बयां कर रही है जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कुछ बड़े स्तर पर कुछ बड़ा जो है देखने को भी मिलेगा। चलिए आगे और भी कई सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे जो इन लोगों का क्या कुछ कहना है। हालांकि बातें कई सारे हैं बताने को, जो हमने देखा था, हमने किस तरीके से देखा प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट पर, हमने देखा जंतर मंतर पर बिहार के सिवान में, और देश के कोने कोने में हमने देखा किस तरीके से कैसा स्थिति बनी हुई थी। मैम क्या लग रहा है आप लोग जो इस्तीफा मांग रही हैं, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर? देखिए पहला विकेट हम कह सकते हैं कि डाउन हुआ है बीजेपी का। आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के साथ एक विकेट डाउन हुआ है। देखिए छात्रों पे जिस प्रकार ब्रुटैलिटी हुई है कि 47 तक का यूज किया गया है। कोई आतंकवादी थोड़ी ना थे, छात्र थे वो इस देश के, देश का भविष्य थे। आप खुद देखिए कि किस तरीके से उनके ऊपर बर्बरता हुई है, उनके ऊपर लाठीचार्ज, पैलेट गन आज सुबह। लेकिन जवाबदेही के नाम पर पार्लियामेंट नहीं आते, यही आरोप जो है राहुल गांधी जी भी लगा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, जवाबदेही तो आपकी बनती है ना। आपने कितने छात्रों के साथ ऐसा करा? एक छात्र की तो बिल्कुल आंख जा रही है, आंख चली गई है एक साइड की, तो आप उसका हिसाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए आगे। बिल्कुल हिसाब दीजिए, जवाब दीजिए। जो है वाकई में भी है, लेकिन आप एक तरफ देख सकते हैं तमाम पुलिस फोर्स है, पूरा देश मांग रहा है अमित शाह जी का। हम इस्तीफा मांगते हैं, हम गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगते हैं, तलीपाल जी का इस्तीफा मांगते हैं, अमित शाह इस्तीफा हमने मांगा। उन्हें नॉमिनेट करने का काम भी इन्होंने ही किया, उन्हें साइन करने का काम, छात्रों के ऊपर गोली चलाने का काम किसने किया? तलीपाल ने काम इन्होंने। आप करें तलीपाल गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तलीपाल था कि नहीं बस आप बता दीजिए। हाँ, कोर्ट ने तलीपाल हुआ है कि नहीं? कोर्ट ने उनको जो है सजा दी थी। लेकिन सवाल ये है सर, राहुल गांधी जी कह रहे हैं अमित शाह जी जवाब के डर से वो भाग रहे हैं पार्लियामेंट छोड़कर। ऐसा है ना जी, एक शेर पे भी अगर 100 कुत्ते आ जाए ना तो ऐसी नौबत आ ही जाती है। बस वही है और कुछ नहीं है।
सर क्या लग रहा है अमित शाह जी के इस्तीफे के बाद से तमाम जो प्रॉब्लम है वो हर चीजों का सोल्यूशन मिल जाएगा? सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन बदलाव जरूर आएगा, बदलाव जरूर आएगा और ऐसे लोग हटने चाहिए। जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से जो बदलाव आएगा, लोगों में डर आएगा, अच्छा तो- काम करने के लिए थोड़ा सा डर रहेगा कि नहीं हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं फिर तो से जनता जागेगी और फिर सड़कों पे जनता आएगी। जागेगी, बदलाव लाएगी, सड़क पे आएगी, पीटेगी, मारेगी, घसीटेगी, सत्ता से बाहर करेगी, ये डर रहेगा। तो इसलिए कुछ तो करेंगे, जमीनी पे जो कुछ काम नहीं होता है सिर्फ फाइलों में होता है, वो बदलाव जरूर आएगा। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, पार्लियामेंट में अमित शाह जी जवाब देने के लिए आते नहीं है तो फिर जवाब मिलेगा कैसे? आए जवाब दे तब मिलेगा जवाब। ये तड़ी पा रहा है तो इसलिए नहीं आ रहा है, भाग रहा है, मुंह छिपा रहा है, सोच रहा है मामला ठंडा हो जाए। मीडिया उसका अपना है, गोदी मीडिया, वो अपना काम कर रही है। किसी न्यूज चैनल पे आपने देखा कि प्रोटेस्ट को सही ढंग से दिखाया गया? किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे सही चीजें दिखाई गई? किसी प्लेटफॉर्म पे बताइए किस पे दिखाया गया? इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कहाँ दिखाया गया? और अभी भी नैरेटिव सेट किया जाता है कि राहुल गांधी ने ऐसे बोला, राहुल गांधी ने वैसे बोला, राहुल गांधी ने इडियट बोल दिया, अंधभक्त बोल दिया। अरे अंधभक्त हैं ये, राहुल गांधी ने बहुत लोगों ने बोला, आज नहीं कब से बोला जा रहा है। ये अंधभक्ति का चश्मा है, जिसके आंखों पे नहीं लगा है वो सब नकारे हैं, निकम्मे, इनके लिए मायने ही नहीं रखते। कंगना रनौत भी जो है कई तरीके के जो है अशब्द कंगना भाषाओं का रनावत की use किया। मूवियां आपने देखी है? कंगना रनावत के बारे में आपने सुना है? कंगना रनावत ने तो ये भी लगाया था, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ मेरे ऊपर, ऋतिक रोशन के साथ मेरा ऐसा था वैसा था, उसकी बीवी छोड़ के भाग गई तो मेरे पे लाइन मार रहा था, ऐसा कपिल शर्मा शो में जाके खुद बोल के आई है। और कंगना रनावत की पिक्चरें आपने देखी है? अब गटर गटर कह रही है छात्रों को। अब गटर की पैदाइश गटर ही बोलेंगे ना, उसको किसने हक दिया कि वो गटर बोले स्टूडेंट्स को या लोगों को, नागरिक को? हमने उसको सत्ता पे लाके बिठाया तो कुछ अच्छा काम करने के लिए कि गटर बोलने के लिए? बिल्कुल। उसका मुंह ही गटर है। तो फिर एक तरफ जवाब नहीं मिल रहा है, एक तरफ उनके मंत्री स्टूडेंट पर ही कहीं ना कहीं शब्दों से जो है प्रहार कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, तो फिर सोल्यूशन कैसे मिलेगा? छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा? सिवान में जो गोलियां चली उसका न्याय कैसे मिलेगा? छात्र कर ही क्या सकता है? जब वो आंदोलन- मजबूर हो जाएगा आंदोलन करेगा। बिल्कुल। आप बर्बाद करोगे तो वो मुंह से गाली ही तो देगा। एक पागल जो सेंसलेस होता है वो भी रोड पे गालियां देते हुए बकते हुए जाता है, क्या उसका फ्रस्ट्रेशन है? छात्रों ने गाली नहीं दिया, अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाया बस खाली, क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकते थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। आपने बर्बरता की उनके ऊपर, तो गाली तो सुननी पड़ेगी ना आपको। एक माँ बाप जो बच्चे से प्यार करते हैं वो भी बच्चे को डांटने के लिए गाली देते हैं, निकम्मा नकारा हमारा बोलते हैं, एक प्रकार से तो भी गाली हुआ। लेकिन तो सुधारने के लिए बोलते हैं बच्चों बिहार को। के तो सिवान- बच्चे अगर अपने बड़े को, गार्जियन को डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। बिहार के सिवान में हमने गोलियां चलते हुए देखा, दिल्ली के सबने देखा है, दिल्ली ये तो देश के संसद- राजधानी ये में तो हमने अभी- देखा बर्बरता। अभी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने बोला गारंटेड कि अगर ये गोली चली है तो कहीं से गोली लाके दिखाएं। कहां से लाएंगे हम गोली दिखाने के लिए? सरकार कह मानने रहे के लिए गोली तैयार चली नहीं, नहीं। कह रहे गोली चली नहीं। वो विक्टिम कौन था जिसको छर्रे लगी हैं, आंखों में गोलियां लगी, जिसको राहुल गांधी लाके खड़ा करते हैं? फिर वो कहां से आया? क्या राहुल गांधी ने उसको गोली मार के लेके आए हैं? बिल्कुल। जो हॉस्पिटल में विक्टिम से वो कहां से आए? ना ना बिल्कुल सही बात है। तमाम लोगों का ये हमारे छात्र बिल्कुल उठने वाले नहीं है और इस पर ये आंदोलन ऐसे ही रहेगा। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयवान चीफ जी यहाँ पर प्रोटेस्ट अभी देखा अमित शाह का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं। ये गोली चलाने का काम, लठ भजवाने का काम, पीटने का काम किसका है? गृह मंत्री। अरे वो तो ये जितने बिठा रखे नीचे, ये तो इनके वो अल्लू है, अल्लू है। ये कोई इनके ना, ये तो मोहिंदे है। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में बिठा रखे हैं। चलती अमित शाह और मोदी की है और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्कुल इस्तीफा देना पड़ेगा। और भी कई सारे लोग हैं, हम इनसे कुछ बातचीत जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कुछ कहना है। और यहाँ पर इंडियन कांग्रेस के नेता कुछ पिछले बोल रहे हैं। 12 सालों में कांग्रेस कोई इस्तीफा नहीं ले पाई, क्या अभी ले पाएगी अमित शाह का? ये इस्तीफा ही था। मैं आपको बता दूं, जिस दिन पेपर लीक हुआ उसके अगले दिन ही छात्रों के गूंज द्वारा राहुल जी ने इस पेपर लीक मुद्दे को उठाया। आज देखिए, जिन बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, जिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके खिलाफ कौन आवाज उठा रहा? बताइए कौन आवाज उठा रहा? लोग तो पार्टियों में मशगूल हैं, लेकिन भारतीय वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी के बब्बर शेर आज रोड पे है, सिर्फ इसलिए। अरे जीत किसी की भी मानी जाए, जीत से क्या ले लेते ना, बच्चों का भविष्य की बात है। यहाँ जीत और हार की खेल नहीं है, यहाँ बच्चों का भविष्य का बात है। इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देना चाहिए। अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तो देश के रीढ़ की हड्डी जो तोड़ी जा रही है, जो युवा छात्र है वो देश के रीढ़ की हड्डी है, आखिरकार आप उनको तोड़ना क्यों चाह रहे हैं? लग रहा है चाणक्य का इस्तीफा ले लेंगे आप? चाणक्य? वो चाणक्य नहीं है, वो बहरूपिया है।
आप गलत बोल रहे चाणक्य, आप चाणक्य की भी बेइज्जती कर रहे हैं। वो एक बहरूपिया है, वही अमित शाह है, वही अमित शाह है जो ये कहा करता है कि सारी चीज जुमलेबाजी है, सारी चीजें जुमलेबाजी है, और आपको भी कंटेनर में बंद करता है। आप मीडिया वालों की देश के गृह मंत्री को बहरूपिया कह रहे हैं। बिल्कुल बहरूपिया है। उसने स्वयं माना है कि हम जितने भी बातें करते हैं वो सारे जुमलेबाजी है। क्या आप मानते कि नहीं? उसने माना है कि नहीं? बोलिए, मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि लेकिन आप सानू मानते भाई, हैं कि नहीं? लेकिन सवाल तो ये भी है ना, जो जवाब देने के लिए तो पार्लियामेंट आते नहीं है। जवाब देने के लिए पार्लियामेंट नहीं आते हैं, बच्चों से मिलने नहीं चाहते हैं, छात्र की बात नहीं सुनते हैं। सीधा एक ही टारगेट है, छात्रों को मार दो। छात्र अगर आवाज उठाकर लाता है तो उन्हें मार दो, किसान अगर आवाज उठाकर लाता है तो उन्हें मार दो। ये मारने की दुर्दशा चली आ रही है। लेकिन वो तो मान ही नहीं रहे जो प्रदर्शन में छात्र थे। अमित शाह, हाँ क्या बोलो? वो तो मानते ही नहीं प्रदर्शन में छात्र थे। तो कौन थे भाई? आपने किसे कवर किया? आपने देखा था ना, आपने किसे सवाल कवर ये है जो पहले जो तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे वो तो कहते थे बी टीम है दहशतगर्दों का। मैं आज आपको स्वयं बता दूं, आज ये कह रहे हैं, एक लॉजिक से बात कहो कि डीएम और एसडीएम थे,